हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, कल 19 मार्च को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम उसे बारीकी से समझते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत एक्सपायरी का इफेक्ट अदर इंडेक्स पर भी पड़ता है, तो उसे हम ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग मार्केट है। पुट साइड या कॉल साइड का ट्रेड जो है कंफ्यूज करता है। ठीक है, आप अभी आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये एक रेंज आपको दिख रहा है। अभी मार्केट इस रेंज में है, तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा आप थोड़ा सा जो है ट्रेड अवॉइड करिएगा। इस रेंज से बाहर अगर निकलता है तो आपको किसी भी साइड या तो कॉल की तरफ इसके ऊपर 22,200 के ऊपर, और पुट की तरफ इस लेवल के नीचे आपको जो है एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अभी इस रेंज में थोड़ा सा आप जो है केयरफुल रह के चलिएगा दोस्तों, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, आप अगर कॉल सेट जाने का आप सिनेरियो देखते हैं, तो अगर आपने देखा कि फ्लैट या हल्की फुल्की फ्लैट ओपनिंग में या हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग में मान लीजिए कि ये जो स्विंग है, ये स्विंग अगर टूटता है ऊपर की तरफ, कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो आप देखेंगे कि बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। ओके, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहां पर जो है मूवमेंट को रोक सकता है। जस्ट उसके ऊपर 22,200 का एक रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के अनुसार, वहां पर जो है अपसाइड का मूवमेंट रुक सकता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वही अगर आप देखेंगे कि ये जो लेवल मैंने मार करके रखा है, ये एक छोटा सा बाउंस बैक लेवल है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया है था आज। ओके, तो यहां पर देखेंगे आप, तो अगर आप इस जगह पर बुलिश कैंडल बनने के बाद अगर उसके हाई को टूटने के बाद आप ट्रेड लेना चाहेंगे कॉल साइड, तो फिर बीच में ये 50 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। ओके, तो ये जो रेंज मैंने बता रहा हूं, ये रेंज जो है, ये वाला जो रेंज आपको पूरा दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये कंफ्यूजिंग है और ये यहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इस बीच में आप जो है ट्रेड ना करें। आपको अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है अप साइड में 22,200 के ऊपर, 22,200 के ऊपर अप साइड में प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, तो आप अप साइड में 100-150 पॉइंट के लिए एक बढ़िया सा कॉल साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वही हम अगर पुट साइड की बात करें, तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर निकल करके कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम पुट साइड का इधर जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लेवल याद रखिएगा, ये लो हम बात कर रहे हैं, ये लो है, ये भी लो है, सब एक ही लेवल है। इसके नीचे आपको पुट साइड का अच्छा ट्रेड मिलेगा, और ऊपर में 22,200 के ऊपर जो है आपको अच्छा कॉल साइड का ट्रेड मिल सकता है। 100-150 पॉइंट के लिए आप इनिशियल एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी इसके बीच में आप बिल्कुल भी काम करने का मत सोचिए दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों निफ्टी का सिनेरियो। अभी हम निफ्टी का ऑप्शन, दोस्तों अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस 22,000 के लेवल पर दिखेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप 22,000 के रेजिस्टेंस पे 90,000 के आसपास जो है पुट राइटर एक्टिव है, तो ये एक आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको 22,200 के लेवल पर दिखेगा, लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव है। उसके बाद भी आपको फिर 500 पॉइंट के बाद 22,500 पे आपको जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के अनुसार तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस सिचुएशन पे आप जो स्विंग पर काम करिएगा दोस्तों। जो स्विंग बनते हैं, आप चार्ट को जब देखते हैं तो आपको वहां पर एक स्विंग बना हुआ दिखता है, तो स्विंग के अप साइड निकलने पर या नीचे की तरफ उसके डाउन साइड निकलने पर, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने पर ही जो है आप जो है प्रॉपर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें, तो अभी अगर हम कॉल साइड के सिनेरियो की बात करें, तो अभी आपको ये छोटा सा एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के इस बॉक्स के ऊपर अगर निकल के एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाता है, तो ऊपर हम 200 दिन का मूविंग एवरेज या फिर कह सकते हैं कि सेलिंग जोन 1, यहां तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो कॉल साइड के लिए बनता है कि बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट डायरेक्ट अगर या तो इस लेवल पे गैप अप ओपन होकर के ऊपर निकल करके सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकल करके अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बना दे, तो रेजिस्टेंस तक हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तो भी हम रेजिस्टेंस तक कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों।
ये तो रहा कॉल साइड के सिनेरियो। अगर हम पुट साइड के सिनेरियो की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर डायरेक्ट सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के हल्का सा एक छोटा सा यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बना देती है और उसके लो को अगर तोड़ती है, तो फिर हम गैप फिल होने तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो लेवल आपको दिख रहा है जहां एक छोटा सा बाउंस बैक लेवल है, इस लेवल पर आकर के अगर नीचे की तरफ निकल करके कोई प्राइस एक्शन डाउन साइड में बना देती है, तो फिर नीचे हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है 46,500 का जो लेवल दिख रहा है, इस लेवल पे आपको जो है कॉल राइटर भी दिखेंगे और पुट राइटर भी दिखेंगे और लगभग ये इक्वल है, तो ये एक साइडवेज जोन की तरह काम करेगा। इस लेवल पे अगर ऑप्शन चेन कल डेटा में बदलाव नहीं होता है तो इस लेवल पे वो साइडवेज भी हो सकती है। इसके अलावा अगला जो सपोर्ट है वो आपको दिखेगा 46,000 के लेवल पर, ये भी आपको दूर का लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको 47,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस दिखेगा। आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास कॉल राइटर दिखेंगे, फिर अगला 47,500 के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखेगा दोस्तों। तो आप अभी देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी दूर है, बीच में आपको स्पेस है, इसलिए कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। 46,500 और 47,000 के बीच जो है वो कंफ्यूज करेगा कि वो कहाँ जाएगा। यहाँ पर वो वोलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप संभल करके ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाता है, मान लीजिए कि जो है 46,000 के ऊपर मान लो कि प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है, तब हम ऊपर की तरफ एक छोटे टारगेट के लिए जो है कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से अगर 46 नीचे के लेवल पे अगर 46,500 के नीचे की प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाता है, तो फिर हम एक ऊपर नीचे की तरफ हम जो है पुट साइड के लिए भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि इस रेंज के बीच में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में थोड़ा सा आप संभल करके रखिएगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में आपको उसी रेंज में घुमा करके वो फंसा सकता है दोस्तों। और कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी का मूवमेंट और बैंक निफ्टी का मूवमेंट लगभग सेम रहता है, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज रह सकती है। तो थोड़ा सा आप जो है संभल करके ही ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।